बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाली मरहूम रहमतुल्लाहि अलैहि ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बारे में कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ाइफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन रहमत लेके आए, वो यकीनन यतीमों और ज़ाइफ़ों के लिए बहुत बड़ा सहारा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के कमज़ोर वर्ग, कमज़ोर तबक़े के लिए खुसूसी तालीमात इरशाद फरमाई हैं, इनायत फरमाई है। समाज का एक कमज़ोर तबक़ा जिसे हम बूढ़ा कहते हैं, इंसान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल तय करके इस मरहले पर पहुँचता है और बुढ़ापा ये ज़िंदगी के इख्तिताम का, ज़िंदगी के एंड का एक परवाना होता है, एक अलामत और निशानी होती है। ज़िंदगी के इस मरहले में बूढ़ा उम्र रसीदा शख्स, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके ये दिन बड़े खुशी से गुजरे, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, किसी परेशानी का सामना ना हो। उसको अपनी औलाद से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती है, अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदारों से वो तवज्जो का तालिब होता है और समाज के लोगों की मोहब्बत का वो इस मरहले में, ज़िंदगी के इस पड़ाव में भूखा होता है। लेकिन उसके बरअक्स हम आज के दौर में देख रहे हैं, चूँकि मगरबी तहज़ीब, वेस्टर्न कल्चर का पूरी दुनिया पर असर है और उस कल्चर का असर और नतीजा है कि समाज का ये तबका यानी बूढ़े लोग, न उनकी औलाद उनकी फ़िक्र करती है, न उनके अजीज़ों अकारिब इन ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की रियायत करते हैं, और न्यू जनरेशन, नई आने वाली नस्ल तो इनको नई तहज़ीब, जदीद कल्चर और नए रहन सहन का मुखालिफ समझकर उनको इग्नोर करती है, नज़रअंदाज कर देती है। ये बहुत अफसोसनाक मरहला है। एक तरफ ये माहौल है, दूसरी तरफ आइए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बूढ़ों के साथ, बड़ी उम्र के लोगों के साथ, इन कमज़ोर तबक़ात के साथ बर्ताव का क्या दर्स मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ईफ़ों, बूढ़ों के साथ बड़े अच्छे हुस्न सलूक का मुज़ाहरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव की सिर्फ तालीम नहीं दी, बल्कि अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से उनका इकराम, उनकी इज़्ज़त, उनके साथ अच्छा सलूक करके दिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम। तीन लोगों की इज़्ज़त, तीन लोगों का एहतराम, तीन लोगों का अदब करना ऐसा है जैसा कि अल्लाह की इज़्ज़त करना। उनमें से एक ज़िश्शैबतिल मुस्लिम, बूढ़े इंसान की इज़्ज़त और उसका इकराम करना। व हामिल क़ुरआन गैरिल गालिफ़ी वल जाफ़ी अन, सही आलिम दीन का इकराम करना। व ज़िस्सुल्तानिल मुक़सित, और जो बादशाह इंसाफ करने वाला हो उसका इकराम करना। तीन लोगों का तज़किरा किया, बादशाह और आलिम और हाफिज़, इनका इकराम, इनकी इज़्ज़त मुक़द्दम है, पहले है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के एहतराम में बूढ़ों का तज़किरा पहले किया, इन दोनों का बाद में किया। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना व यामुर बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर। हम में से वो शख्स नहीं है जो हमारे छोटों पर शफ़क़त न करे, हमारे बड़ों का इकराम न करे, इज़्ज़त न करे, और अच्छी बातों का हुक्म न दे और बुरी बातों से रोके ना। दरअसल बात ये हुई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, इतने में एक बूढ़ा शख्स आया। जो मौजूद लोग वहाँ थे उन्होंने उसके लिए गुंजाइश पैदा नहीं की, उसके लिए जगह नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया था कि बड़े लोगों का इकराम करना, बूढ़ों की इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना, ये हमारे मुसलमानों के अखलाक में से है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है। बड़ों की इज़्ज़त ये मोमिन के अखलाक का अटूट हिस्सा है, जुज़ए ला यनफ़क है। फ़तेह मक्का के मौके पर
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान व शौकत के साथ मक्के में दाखिल हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने मस्जिद हराम में बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। मुशरिकीन मक्का, दुश्मनान दीन और दुश्मनान मोहम्मद इस आम माफ़ी के ऐलान से मुतासिर होकर जूक दर जूक, गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात दामन इस्लाम से वाबस्ता हो रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद सिन रसीदा, ज़ईफ़, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। वो उनको लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ताकि आपके सामने हाजिर होकर कुफ्र और शिर्क की गंदगी से तौबा करके दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार गार को देखा कि अपने कमज़ोर बूढ़े बाप को ले आ रहे हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल्ला तरक्त अश-शैख़ फ़ी बैतिही, तुमने अपने बूढ़े बुजुर्ग को, बाप को घर में क्यों नहीं छोड़ा, मुझे क्यों नहीं कहा, मैं चल कर उनके पास जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूल अल्लाह ला अंत हक़्क़ु अन यमशी इलैका, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं कि वो चलकर आपके पास आए। अल्लाह के नबी ने उनके बूढ़े वालिद को इज़्ज़त दी। फ़अजलसहु बैन यदैहि, अपने सामने उनको बिठाया। मसहा यदहु अला सदरिही, उनके सीने पर अपना हाथ रखा, हाथ फेरा और फिर कहा अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो। गौर करने का मकाम यह है कि एक आदमी जो मक्का से मजलूम, मजबूर और लाचार होकर निकलने पर मजबूर हुआ था और मक्के वालों ने उसको निकलने पर मजबूर किया था, आज फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्के में आया है और उसके साथ जो भी लोग हैं सामने वो सब मजबूर हैं। ऐसे मौके पर दुनिया का कोई बादशाह होता, दुनिया का कोई फातेह होता, दुनिया का कोई हुक्मरान होता तो वो उस शख्स के साथ क्या बर्ताव करता जो 10 साल से उसकी मुखालफत में पेश था, उसकी मुखालफत में था, उसका इनकार करने वालों में था। आज मजबूर होकर सामने हाजिर हुआ है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम है, आपके ज़र्फ़ की ये वुसअत है और ये मिसाल माफ़ी की, दरगुज़र की, अच्छे सलूक की, कमज़ोरों के साथ अच्छे बर्ताव की रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही में मिल सकती है। अल्लाह पाक इस सीरत को हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।